गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो मैं लेकर आई हूँ, आपको दिख रहा है कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है MDP। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है मैम MDP हिंदी में कैसे लिखें। तो पहली बात तो है MDP जो है वो क्या है वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इसके बारे में, चाहे हिंदी हो या अदर सब्जेक्ट हो, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है कि MDP है क्या वो जानना ज़रूरी है। सो MDP है हमारे MDP के इंग्लिश में फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी, DISCIPLINARY डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। ये है इंग्लिश में फुल मीनिंग। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बहु अनुशासनात्मक परियोजनाएं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहु अनुशासनात्मक परियोजनाएं। ठीक है, तो बहु का मतलब क्या है कि अनेक। मल्टी, इसमें प्रोजेक्ट का जो हिंदी में मीनिंग है उसे कहते हैं बहु अनुशासनात्मक परियोजनाएं। मतलब इसमें क्या होता है, इसका एक जैसे मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, इस टॉपिक को लेकर आपको ऑल दिस सब्जेक्ट्स में आपको बनाना होता है। मतलब एक का आपको हजारों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको पकड़ लिया कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 4। तो ये क्या है, मैंने सब्जेक्ट बनाया। जैसे मान लीजिए अब सब्जेक्ट 1 में मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे हिंदी, जिसका हम चर्चा करेंगे आज हिंदी में, क्योंकि आपने मुझे पूछा हिंदी में कैसे बनाना है। तो ये सब्जेक्ट मैंने 1 में डाल दिया हिंदी को, एंड देन डाल दिया मैंने मैथ्स में। ठीक है, देन डाल दिया मैंने साइंस में, एंड देन डाल दिया मैंने SST में, सोशल स्टडीज़ में। तो ये क्या है, आपको एक ही टॉपिक रहेगा एंड एक टॉपिक को लेकर आपके सारे विषयों पे आपको उसी पे ऊपर मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने दिया आपको एग्जाम्पल, मैंने दिया आपको वाटर। ठीक है, जल दिया है, तो आपको क्या करना है, वाटर के ऊपर, जल के ऊपर आपको पूरी जो है पूरी विषयों की जानकारी होना है। पूरी एक ही टॉपिक को लेकर आपके इसमें भी बनाना है, इसमें बनाना है, इसमें भी बनाना है, इसमें भी, मतलब इसी टॉपिक के चलते आपको अगर हिंदी में भी बनाने हैं, मैथ्स में भी बनाने हैं, साइंस में भी बनाने हैं और SST में भी बनाने हैं। तो आप मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट हम बनाएं कैसे, है ना, इसके क्या नियम है, या ऐसा कुछ नहीं है कि ये यही नियम है लागू है या ऐसे ही बच्चे बनाते हैं। स्पेशली मल्टी डिक्शनरी जो प्रोजेक्ट है वो KB में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। KB में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। KB में के बच्चे जो है इसको लिखते हैं, KB में ही इसकी जो टॉपिक है ज़्यादा दिया जाता है। बाकी स्कूलों में भी देते हैं, बट मैंने जितना देखा वो KB में ज़्यादा देते हैं। तो फिर भी अगर हमें मिला है, ये आपने पूछा कि मैम इसे कैसे बनाएं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको बता दूँ। ये अगर ओनली हिंदी की बात है तो आज हम हिंदी में ही चर्चा करेंगे, बाकियों के बारे में हम दोबारा दूसरे पार्ट वगैरह में लेके आ जाएंगे। लेकिन आज जो है वो आपको समझना है कि मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट क्या है। मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट ये है कि बहु अनुशासनात्मक परियोजना, मतलब एक विषय पे हजारों तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, या एक टॉपिक में किस किन विषयों में आप लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो एक ही विषय में आप लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट, बहुत सारे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज हैं, इनमें आप लिख सकते हो। आप इसमें मैथ्स का भी लगा सकते हो, आप इनमें साइंस का भी कर सकते हो, इसी टॉपिक के ऊपर आपको SST में भी कर सकते हो। मतलब ये होता है बहु, मतलब एक टॉपिक 1 और विषय हमें जो है सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मिला है। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होता है जानना। वो इम्पॉर्टेंस है कि किसी भी चीज़ को देखो बनाने के लिए हमें पहले से रेडी करना पड़ता है ना। मान लो हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम्स आने से पहले हम क्या करेंगे, हम तैयारी करेंगे कि किस चीज़ों का कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पहले रेडी करने हैं, कैसे किन किन क्वेश्चन का हम पहले रेडी करें, किन किन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे पहले, और ये कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनका एक अलग से चर्चा करेंगे एंड इसको प्लानिंग की तरह योजना बनाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए अब हम पहले क्या करेंगे, योजना करेंगे। तो योजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी योजना आप किसी भी चीज़ को रेडी नहीं कर सकते, है ना। तो ज़रूरी है कि आप योजना बनाएं कि आप टॉपिक जो है वाटर है, और वाटर पे आप कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो, कि इसके बारे में किन किन चीज़ों को आप डाल सकते हो, है ना। तो वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपकी जो आपने ले लिया टॉपिक, अपनी कर लिया, योजना कर ली थी ना आपने, उसकी क्या करना, तैयारी करनी है। आपको उस तैयारी में से तैयारी करनी है। मान लो आपके घर में
कुछ पूजा होने वाली है, तो आपने प्लानिंग बना लिया कि हम कितने लोगों को इनवाइट्स करेंगे, क्या क्या करना है, पूजा की डेकोरेशंस क्या क्या चाहिए, ये सब आपने एक लिस्ट बना लिया है। ये क्या है, आपका प्लानिंग बन गया। फिर आपको तैयारी करनी। अब कल पूजा है हमारे घर में, तो आज हमें तैयारी करनी है ना। उसी तरीके से डिक्शनरी प्रोजेक्ट को भी हमें भी लिखने शुरू करने वाले हैं, तो अभी क्या क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम A4 साइज पेपर लेंगे कि नहीं, हम चार्ट पेपर लेंगे। कभी कभार स्कूल में चार्ट पेपर से भी काम चलता था, तो हम चार्ट पेपर लेंगे कि नहीं, फिर A4 साइज पेपर लेंगे कि नहीं, इसकी हम तैयारी करेंगे। ये जो हमारी, ये क्या है, हमारी योजना है। योजना के बाद वाला जो पोर्शन है वो है तैयारी, तो इसकी हम तैयारी करेंगे। एंड नेक्स्ट हम कार्य करेंगे, मतलब क्या करने वाले हैं। हमारी योजना बन चुकी है, हमारी तैयारी बन चुकी है, अब हम करेंगे क्या, कार्य। अब क्या करने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे पॉइंट्स उसमें डालेंगे, क्या मान लीजिए जल लिया है, तो जल के बारे में क्या क्या जानकारी हम ऐसे, अगर हम चाहें तो उसके ऊपर एक कविता लिख सकते हैं, उसके बारे में एक स्टोरी लिख सकते हैं, है ना। जैसे हमारी आम समस्या, जल को कैसे हम कंजर्व कर रख सकते हैं, जल को कैसे हम बचा सकते हैं, जल को खराब नष्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमें क्यों संरक्षण करना चाहिए, पानी हम कहाँ कहाँ से कंजर्व कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या क्या करेंगे उसको हम करेंगे। लिख पॉइंट्स हम करेंगे कि हम करने वाले क्या है, क्या क्या काम करेंगे, मतलब क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, वो हम पूरे डिस्कस कर देंगे। एंड देन मूल्यांकन। ये कि इसमें क्या होता है, मूल्यांकन में आपको इवालुएट करना होता है, मतलब पूरी तरीके से आपने जो टॉपिक रेडी किया है, जिसके बारे में आप दर्शाने वाले हो, उसके बारे में आप पूरी तरीके से रेडी करोगे। ठीक है, आप मूल्यांकन करोगे, मतलब मान जैसे मैंने आपको कहा कि इसका मुझे मूल्यांकन बताओ, तो और की बताओ, है ना। तो आपने इसके पहले तो अपने कार्य बनाया, आपका काम क्या है, आप क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, आपको पूरा रेडी कर दिया आपने, है ना। ये आपका काम है। एग्जीक्यूट कैसे करना, मतलब एग्जीक्यूशन आपको कैसे करना है वो आपने रेडी कर लिया, है ना। उसके बाद आपकी बारी अभी आ गई है कि इसको जो हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या नहीं, वो हमने रेडी कर लिया। अभी क्या करना है, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना है उसका। तो आप इसके बारे में पूरी चर्चा कर दी, पूरी डिक्टो बता दी आपने, क्या क्या डाला क्या क्या नहीं, मतलब कह सकते हो कि जो बिब्लियोग्राफी है उसके बारे में आपने पूरा कर दिया, है ना, पूरा बता दिया। एंड लास्ट जो है उसके बारे में, लास्ट आपको क्या करना है, जैसे हम रेफरेंस लेते हैं उसी तरीके से आपको लास्ट में रेफरेंस एक टेबल कंटेंट्स बनाना है। जैसे मान लो टीचर्स आपका उसमें क्या करते हैं, टेबल कंटेंट्स में टेबल ऑफ द सब्जेक्ट विथ कॉलम्स एक बना के रखना होता है, जिसमें क्या करते हैं टीचर्स आपको किस पॉइंट वाइज मार्क्स देंगे, किसके वाइज। जैसे मान लीजिए आप मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट का क्या करते हैं कि आप हमें एक ही विषय पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बनाते हैं, लाइक 4 सब्जेक्ट में बनाया है, तो हमें क्या करना है, उसको रेडी करके टेबल कॉन्टेंट्स में रख देना है, टेबल ऑफ द सब्जेक्ट विथ कॉलम्स लिख के रखना है, नंबर 1 में, नंबर 2 में। तो ये क्या करेंगे, टीचर्स इसके ऊपर डिपेंड करके आपको मार्क्स देंगे। तो ये होता है लास्ट। ठीक है, ये है हमारा कि मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट क्या है और कैसे बनाना है, मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट में ज़रूरी क्या क्या है, वो ये है। ठीक है, अब आते हैं मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट में क्या क्या चाहिए, हमें कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट जो है मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट का, वो आपको यूँ चाहिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि कवर पेज। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल हम लोग अगर आपको किताब खरीदते हैं, मान लीजिए मैंने ये किताब खरीदा, है ना, ये किताब का क्या है, ये पहला कवर पेज है। देखिए कवर पेज में क्या क्या है, क्लासमेट लिखा हुआ है, डेकोरेट किया हुआ थोड़ा सा, है ना। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि मल्टी कवर पेज में आपको कवर करना है। ये जो कवर पेज, इसको आप चाहो जैसे चाहो उसको डेकोरेट करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें आपको करनी है। कवर पेज में पूरी तरीके से लिख के रखना है, कवर पेज में करना है क्या है क्या नहीं, सजाना है। उसके बाद कवर पेज में करोगे क्या, जैसे उनका नाम लिखा है, वो किस कंपनी का है, क्या नहीं बता दिया, है ना। उसी तरीके से हमें कवर पेज में क्या करना है, कवर पेज अगर A4 साइज है तो अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर मल्टी डिक्शनरी प्रोजेक्ट जो है वो A4 साइज में ही बनती है। एंड अगर आप चाहो चार्ट पेपर में वो बना सकते हो एज ए विश। बच्चे तो कॉपी में भी बना लेते हैं, वो डिपेंड्स होता है कि कैसे बनाते हैं। स्पेशली A4 साइज में बहुत बढ़िया बनता है। उसके बाद क्या करना है, वो कवर पेज के लिए जरूरी है, आपको सबसे ऊपर जो है वो क्या करना है, नेम ऑफ द स्कूल। तो सबसे पहले आपको जो है नेम ऑफ द स्कूल लिखना है। उसके बाद देखना कभी कभार आपको जो है स्कूल का जो है लोगो वगैरह बना रहता है, पेज बना रहता है, तो उसको आप यहाँ पे एक फ़ोटो के तो आप छपवा सकते हो, अच्छा लगता है दिखने में, है ना। तो आपने वो कर दिया। उसी तरीके इसके बाद आपने क्या करना है कि नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब आगे हम नेक्स्ट जो मेन थी, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो हमें क्या करना है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का नाम आपको शो करना है, लिखना है। उसके बाद हमारा कि हमें क्या थीम है ना, क्या लिया है, मतलब क्या टॉपिक है हमारा, फिर एंड देन हमारा टॉपिक,
टॉपिक क्या है। मान लो अगर हमने जल लिया है तो जल, और इंग्लिश में है तो वाटर है तो वाटर। तो इन चीज़ों का हमने पहले लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट का जो डेट है वो प्रोजेक्ट डेट लिखना है, ठीक है। तो ये आप अगर चाहो शुद्ध हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हिंदी में लिखना है इंग्लिश में नहीं लिख सकते, क्योंकि मालवी डिक्शनरी प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश में भी रहता है, तो आप इसको लिख सकते हो। तो प्रोजेक्ट डेट लिखिए, देन फ्रॉम, तो आपको कब से कब तक लगाइए, फ्रॉम लिखो या टू लिखो या ऐसे, या कोई कोई क्या करते हैं प्रोजेक्ट डेट सबमिशन लिख देते हैं, बस सबमिशन लिख सकते। तो आप इसको, इसकी जगह आप अगर केबी के अलावा कुछ बाकी स्कूलों में भी है तो आप इसकी जगह यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि नेम ऑफ द स्कूल लिख दिया, फिर स्कूल का जो लोगो या जो भी है आपको लगाना है, एंड देन नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लिख दिया। उसके बाद आपको टॉपिक नेम लिख दिया। उसके बाद मान लो शॉर्टकट आप कर सकते हो सबमिटेड टू, ठीक है, एंड सबमिटेड डेट। उसके बाद आप लिख सकते हो इस साइड में या इस साइड में सबमिटेड बाय, ठीक है, एंड देन सबमिटेड डेट। या आप कर सकते हो वैसे शॉर्टकट के लिए अगर अदर्स स्कूलों में है। जहाँ अगर केबी की बात करें तो वहाँ पे ऐसे लिखना है सब्जेक्ट फॉर्म प्रोजेक्ट डेट फ्रॉम कब से कब तक, एंड देन नेम। उसके बाद आपका आता है, आप सीधे ऐसे बना सकते हो, टाइपिंग करके भी बना सकते हो, हाथ से भी डेकोरेटिव करके भी कर सकते हो। तो उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट के बारे में आपने लिख दिया। उसके बाद आते हैं हमारे, अगर स्टूडेंट है उसका कोई तो क्लास होगा, है ना, तो कौन से क्लास में पढ़ता है वह क्लास आ गया आपका। फिर आपका सेक्शन आ गया कि कौन से सेक्शन में है वो। फिर आपका आ गया रोल नंबर। तो ये हो गया हमारा जो है वो कवरिंग पेज। कवरिंग पेज में आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसके चारों ओर डेकोरेटम भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी दिखाया कि एक बुक अगर है, बुक में किस तरीके से डेकोरेटम किया, तो आप वो आपके ऊपर डिपेंड है कि हाँ जो डेकोरेट आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं डालना है, वो आपको ऊपर से डेकोरेटम करना है, ठीक है। ये हो गया आपका कवर पेज। उसके बाद आप इंडेक्स पेज में डालो, इंडेक्स पेज में लेके जाओ, हैं आप। उसके बाद आप आ जाओ कंटेंट में, जैसे हम लिखते हैं हर पेजेस में, है ना, तो उसके बाद आप चाहो तो आप उसमें सीधा कंटेंट में आ जाओ। आप सीधा उसके बाद कंटेंट के पेज में आओ। कंटेंट के पेज में क्या करना है, आपको सीरियल नंबर एक डालना है, एक सीरियल नंबर डालना है। फिर आपके जो टॉपिक है वो टॉपिक नेम डालना है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे पेज नंबर डाल दो, है ना। तो ऐसा भी होता है, या फिर आप इंडेक्स में सीरियल नंबर सब्जेक्ट और आप इसकी जगह डायरेक्टली सीरियल नंबर अगेन लिख सकते हो। यहाँ पे जगह आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप 3-4 सब्जेक्ट का लिख रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम जरूरी है। और अगर आप सिर्फ हिंदी का बना रहे हो, बाकियों का नहीं बना रहे हो, तो हिंदी में भी टॉपिक नेम, मान लो आपने पेज नंबर 3 में जल की कविता, जल के ऊपर कविता लिखा, पेज नंबर 2 में आपने लिखा जल संरक्षण कैसे करें, तो ये आपके पॉइंट बन गए। तो ऐसे आपको नंबर 1 2 के पॉइंट लिखने हैं और टॉपिक के जो कॉन्टेंट नेम है उसका लिखना है टॉपिक का, एंड देन पेज नंबर 1 2 ऐसे आपको कंटिन्यूसली करना है। उसके बाद कंटेंट आपका ख़त्म हो गया, एंड देन आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, कंटेंट्स लिखने हैं। जो आपके कंटेंट्स हैं, मान लीजिए आपको मैंने जल दिया है, नेक्स्ट आया कंटेंट्स में, कंटेंट्स के बाद आपका आया, कंटेंट्स हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम आगे हमारे बिब्लियोग्राफी के कंटेंट्स के इंट्रोडक्शन या बिब्लियोग्राफी की शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम करते हैं तो इसके पहले या तो कंटेंट्स के ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखें, या फिर अगर बिब्लियोग्राफी में ये कभी ये केवी के बच्चों के लिए परफेक्ट जरूरी है, लेकिन अदर्स के लिए ऐसे सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हो ओनली 1 for 1 सब्जेक्ट, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी में चले जा सकते हो। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली उनके बारे में इंट्रोडक्शन देने हैं कि इंट्रो क्या है, आप जिसके बारे में लिख रहे हैं वो इंट्रो क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद आप इसकी थोड़ा सा मूल्यांकन करें। इंट्रो के बाद आप क्या क्या डालना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किन किन विषयों को यहाँ पे डालना चाहते हो। पानी, कौन से पानी हमें पीने चाहिए, कौन से पानी हमें नहीं पीने चाहिए, और पानी की व्यवस्था हम कैसे कर सकते, पानी को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे पॉइंट्स वहाँ पर डालना चाहते हो। तो उसके बाद आपने पूरी डिक्टो कर दी, देन पेज नंबर इसके आप भरपाई जो है वो बाद में करें, क्योंकि ये रेडी करके रख दे कॉन्टेंट्स का, लेकिन बाद में जब आप पूरी कवर कर लो, पूरा लिख लो, तब जाके आप नंबर 1 2 देके सीरियल नंबर उसको कंप्लीट करें। तो ये कंटेंट बना के रखें बाद में, लेकिन बाद में काम उसका आएगा। उसके बाद लास्ट में जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके बाद बिब्लियोग्राफी करना, उसके बाद लास्ट टेबल ऑफ सब्जेक्ट्स, ये उसके लिए है जिनका मान लो टेबल ऑफ सब्जेक्ट्स जरूर, जिसके मान लो कि साइंस में भी कर रहे हैं वो, है ना, साइंस में भी कर रहे हैं और इंग्लिश में भी कर रहे हैं या मैथ्स में भी कर रहे हैं, एसएसटी में भी करता है, उनके जरूरी नहीं। आपके लिए इतना जल्द आप अगर चाहो डायरेक्टली अगर 1 सब्जेक्ट के लिए ले रहे हो, मान लो आप अगर हिंदी के लिए ले रहे हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, या आप चाहो तो दे भी सकते हो। और आप चाहो तो जैसे हमारे स्कूल में तो इतना चाहिए नहीं, जो अभी जो आपने बोला
दिया वो सिर्फ वन टॉपिक के लिए, तो उसके नहीं चाहिए। तो अगर आप इसके जगह रेफरेंस लेके लिख दो कि अपने रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिया है, या फिर आप चाहो टेबल ऑफ द सब्जेक्ट या टेबल ऑफ द कंटेंट, टेबल ऑफ द टॉपिक विथ कॉलम अगर लिख दिया आपने, तो हम नंबर 1 सीरियल दे के उसके वाइज मार्क्स देते जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है MDP फॉर टेबल ऑफ सब्जेक्ट विथ कॉलम, ये ज़रूरी है KVS के MDP प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हम हर विषय वाइज टीचर्स जो है, मान लो हिंदी के जो टीचर है वो हिंदी के कलम वाइज का मार्क्स देंगे, और जैसे वो साइंस का है तो साइंस का देख के प्रोजेक्ट देख के देंगे, SST का देंगे ऐसे। तो ये है हमारा MDP प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, किन किन चीज़ों का हम लिख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मुझे फिर से बोलिएगा, मैं इसके ऊपर कैसे कैसे प्रोजेक्ट रेडी करना है वो लिख के या वो रेडी करके मैं आपको दे दूँगी, टॉपिक एनी टॉपिक के ऊपर आपको दे दूँगी। तो ये रहा आज का जो हमारा हाउ टू मेक MDP प्रोजेक्ट, कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे किन चीज़ों का हम रख सकते हैं। तो यही हमारे पॉइंट्स हैं। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।